नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फोटोशॉप वाला में। दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और मैं एक फोटो एल्बम डिजाइनर हूं। दोस्तों, मेरे इस चैनल के माध्यम से मैं आपको फोटोशॉप द्वारा फोटो एल्बम बनाना सिखाऊंगा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको 12x36 की कुछ सीट बना के दिखाऊंगा और आपको समझाऊंगा किस तरीके से हम इन सीटों पर अपने फोटो लगा सकते हैं और क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आइए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ फ़ोटो इन सीटों पे फिल करके दिखाऊंगा। मेरे पास मैंने जो पहले वीडियो बनाई थी उनमें कुछ कम एवरेज की सीटें थी। आज मैं खूब अच्छी खासी एवरेज लेके सीट बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा किस तरीके से इन फ़ोटो को फिल कर सकते हैं इन सीटों में। और ये कुछ फ़ोटो हैं, इन्हीं फ़ोटो को मैं आपको फिल करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले करना क्या है, अगर आपके पास कोई प्लगइन या कोई ऐसा एक्शन या सॉफ्टवेयर है जो आपके फ़ोटोओं को डबल क्लिक या किसी भी तरीके से अगर पेज के अंदर या लेयर के अंदर फिल कर पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं है और आपको हर एक फ़ोटो को ओपन एज करके या ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेके जाना पड़ता है तो दिक्कत होती है। तो मैं उसका आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ। पहले तो किसी फ़ोटो पर राइट क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे तो ये प्रीव्यू होगा, ठीक है दोस्तों। और फोटोशॉप में लेके जाना है तो ओपन विथ फोटोशॉप करना होगा। ऐसा नहीं करते, राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ पे ही जाएंगे और सर्च चूज़ अनदर प्रोग्राम या ऐप, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ ऑप्शन आ जाएंगे, हमको एडोब फोटोशॉप करना है और इसको ऑलवेज यूज दिस ऐप कर देना है। इससे क्या होगा, जब भी हम डबल क्लिक करेंगे तो फोटो हमारे सीधे फोटोशॉप में चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। और ये जिस तरीके फोटो अभी आया है, आप इसको बाद में सेटिंग को चेंज कर लेना जब आपका काम खत्म हो जाए। तो 6 फोटो 1 2 3 3 1 2 3 4 5 फोटो के थे मेरे पास आड़े में और 3 फोटो खड़े में। तो मैं इन्हीं के हिसाब की सीट देखता हूँ। आप अपनी सीट पे अपने काम कर सकते हैं अपने हिसाब से जो आपके पास हो। ये नहीं कि मेरा ही डाटा होना जरूरी है कि इसी सीटों पे कोई भी डाटा हो, थोड़ी बहुत चेंजिंग वगैरह करके और अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। तो 3 खड़े में और 5 आड़े में, ऐसी कोई सीट देखते हैं। नहीं भी मिलेगी तो उसकी अलग कुछ सीट देखेंगे। जैसे एक सीट ये है, चलो ऐसे नहीं कर रहे, 1 2 3 5 आड़े में है, इसको बना सकते हैं। फोटो हमारे किस तरीके के हैं एक बार नजर मान लें। फोटो हमारे बड़े हैं, थोड़े से छोटे में नहीं आएंगे। काफ़ी डाटा है दोस्तों मेरे पास और मैं इसी में से कोई भी सीट सिलेक्ट कर लेता हूँ। 1 मिनट का टाइम लगेगा। चलो इसी को ले लेते हैं। ये हमारी एक सीट आ गई दोस्तों। अब 1 2 3 1 2 3 4 5 फोटो में इस पे लगा सकते हैं। अब 5 फोटो लगाने के लिए हम कुछ भी चेंजिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से, सीट को मॉडिफाई कर सकते हैं और मॉडिफाई होती रहती है। जब हम काम करते रहते हैं तो सीट मॉडिफाई होती रहती है। तो अब पहला फोटो इसका ये निकालते हैं, Ctrl A Ctrl C Ctrl W और इस वाले बड़े वाले पे पेस्ट करते हैं। Ctrl V G Alt कंट्रोल दबाते हुए G T ट्रांसफॉर्म कर देंगे और इस तरीके से इस सीट को यहाँ लगा देंगे। ओके, और इसको थोड़ा चौड़ा कर देंगे सीट को, फोटो को, सॉरी इस लेयर को। अरे कहना क्या चाहते हो? इसको थोड़ा छोटा करते हुए, ओके सही, ठीक है दोस्तों। अब यहीं पे एक फोल्डर बना लेंगे जिससे हमें मालूम पड़ता है हमने कौन कौन से फोटो बना दिए, उनको हम अलग करते रहे। तो कुछ भी नाम दे दीजिए, XYZ, मैं इसका MAKE या यूज यूज के नाम से फोल्डर बना दिया और इसको ड्रैग करके इसमें डाल दिया। अब एक फोटो ये है, एक फोटो ये है, एक फोटो ये है। इस फोटो को, ये तो खड़े में नहीं आएगा, इन दोनों फोटो को लेते हैं। पहले इस फोटो को लगाते हैं, Ctrl A Ctrl C और इस वाले लेयर पे लगाएंगे इसको। ये आप एक चीज़ का ध्यान रखना, ये आपका अगर आपने मूव टूल सेलेक्ट कर रखा है और ऑटो सेलेक्ट अगर ऑफ है आपका, इस पर टिक नहीं हो रखा तो आप इसको टिक कर लेना। इसका फ़ायदा क्या होता है, अगर ये अब बंद है तो ये, और मैं इसको ही बंद कर दूँ ट्रांसफॉर्म वाले को, तो मुझे नहीं मालूम मैंने कौन सी सीट सिलेक्ट की है। मैं इसको राइट क्लिक करूँगा, फ्री मैच करूँगा, जब मेरा ये सिलेक्शन में जाएगा या ये वाला लेयर है तो ये इस तरीके सिलेक्शन में आएगा।
तो एक तो ऑटो सिलेक्ट से क्या होता है, हम जिस भी लेयर को पकड़ेंगे वो हमारी ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगी, है ना। जैसे मैं यहाँ आपको लेयर पैनल करके दिखाऊँ, मैंने इस लेयर को सिलेक्ट किया, इसको किया, इसको किया, फिर इसको किया, इसको किया, जैसे मैं क्लिक करूंगा ना उसी के साथ वो लेयर सिलेक्ट हो जाएगी। और शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल का मतलब क्या होता है, हमें शो होना शुरू हो जाता है, मतलब उसके ऊपर ट्रांसफॉर्म के कंट्रोल आने शुरू हो जाते हैं, तो हमें अलग तरीके से दिखाई देता है कि हाँ यार ये सिलेक्ट है हमारा। अगर ये हमारा नहीं होगा तो हम थोड़ा कंफ्यूजन में आएंगे, हमें लेयर पैनल दिखना होगा, उसकी जगह हम शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल कर देंगे तो ये हमारा दिखा देगा कि, या हमें महसूस हो जाएगा कि हमने कौन सी सीट सिलेक्ट कर की है। क्या बात है। तो जो फोटो हमने कॉपी किया था उसको सीट को लेयर को सिलेक्ट कर कंट्रोल V, G और T, पीछे की लेयर ओवरले हो रखी होगी इसकी, बढ़िया आया इफेक्ट। हाँ ओवरले हो रखी है ना, ओवरले की वजह से बहुत अच्छा इफेक्ट आया। नॉर्मल कर दो तो कोई दिक्कत नहीं, मगर और ओवरले की वजह से बहुत अच्छा इफेक्ट आया ओवरले। और इसी के ऊपर थोड़ा इफेक्ट को और जचाते हैं, कंट्रोल J कर देना, यहीं से डुप्लीकेट लेयर बन जाएगी और इसको ले आना सॉफ्ट लाइट पे, ठीक है। अब एल्ट का की दबाते हुए इसको मास्क कर देंगे, यहाँ से ये हमारा मास्क हो गई है और हाइड हो गया, हमारा जो लेयर थी वो हाइड हो गई है। अब कीबोर्ड से दबाएंगे बी या यहाँ से ब्रश का टूल ले लेंगे ये वाला और राइट क्लिक करेंगे सीट के ऊपर आके अपनी, इसके साइज को थोड़ा ऊपर नीचे कर लेंगे। हार्डनेस 0 रहेंगे, हार्डनेस हमें नहीं चाहिए, तो साइज थोड़ा छोटा ज़्यादा हो गया, हाँ इतना काफ़ी है। ब्लैक मास्क के ऊपर व्हाइट मास्क काम करेगा, कीबोर्ड से X दबाएंगे तो व्हाइट हो जाएगा। व्हाइट और ब्लैक दोनों ही होता है X की वजह से, ऊपर नीचे होता रहेगा। X दबाते रहेंगे ना, जैसे मैं दबा रहा हूँ X, व्हाइट सफ़ेद व्हाइट सफ़ेद व्हाइट सफ़ेद, ये होता रहेगा। ये आपको मालूम होगा, मगर जिन दोस्तों को नहीं मालूम उनके लिए थोड़ा रिवीजन हो जाता है, ठीक है जी। ये हमने थोड़ा सा इसके ऊपर ब्रश चला दिया है, अब ये लेयर हमारी शो होने लगी है, देख रहे हो। थोड़ा सा इसका फिल कम कर देंगे हल्का सा, और देखो कितना अच्छा जानदार सा इफेक्ट निकल के आया। इसको हाइड करके दिखाता हूँ, ये हाइड कर दिया मैंने इसको। ये ऐसा नॉर्मल एक लेयर पे इतना बना था, डबल लेयर का काम करते ही थोड़ी क्वालिटी में और दम सा आ गया है, ठीक है। 2 फोटो लग गए, F का की दबा के मैंने छोटा कर दिया और इसको रिसाइज करने के बाद फिर से फोटो खोलेंगे और ये वाला फोटो में लगा दिया, इसको बंद कर देंगे। इस फोटो खोल लेंगे, डबल क्लिक करते ही हमारा फोटोशॉप में खुलेगा फोटो, है ना। कंट्रोल A कंट्रोल C कंट्रोल W, और इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेंगे इस तरीके से, ठीक। कंट्रोल V, Alt कंट्रोल और G अंदर चलाएगा, कंट्रोल T ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म तो हमें करना है खुद, ये इस तरीके से बस हो गया। अब इसका हम चाहे तो थोड़ा सा इफेक्ट और दे सकते हैं इसके, यहाँ से इफेक्ट पैनल खुला मैंने और इस टाइप का ग्रीनिश थोड़ा सा, ये नहीं, ये येलोइश, थोड़ा सा येलोइश सही लग रहा है, ठीक। अब इसके बाद हमारे बचे 5 फोटो, ये वाले 1 2 3 4 5। तो हम 5 फोटो को, ऐसा नहीं कि मिनी 5 फोटो को लाएं, एक आध फोटो हम सीक्वेंस के हिसाब से आगे पीछे थोड़ा बहुत कर सकते हैं, ज्यादा सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको 4 ही ले लेते हैं ना दोस्तों। इस तरीके से 4 फोटो लगाएंगे और 2 फोटो यहाँ फिल करेंगे। तो फिल करने के लिए क्या करते हैं, देखो एक फोटो ये ले लिया, कंट्रोल A कंट्रोल C कंट्रोल W, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया नीचे वाले लेयर पे, लेयर हमने सेलेक्ट की थी नीचे वाले लेयर पे, फिर पेस्ट कर दिया। कंट्रोल T करेंगे ट्रांसफॉर्म और छोटा करेंगे अपने हिसाब से, ठीक है दोस्तों। और एक फोटो ऐसी लेके आएंगे, दूसरा वाला ये वाला लेते हैं, थोड़ी ज्यादा से ग्रुपिंग है ना, ये कंट्रोल A कंट्रोल C कंट्रोल W, इसको भी यहाँ पेस्ट किया और इस तरीके से ये 2 फोटो मैचिंग कर दिए और इन दोनों को एडजस्ट कर दो इस तरीके से। अब
यहाँ तक का काम ओके दोस्तों। इस वाली लेयर को कंट्रोल जे करेंगे और इसके नीचे वाली लेयर को कंट्रोल यू करके ब्लैक कर देंगे। बिल्कुल यहीं की अभी ब्लैक आपको दिखाई नहीं दे रही, अब दिखाई देगी जब मैं इसको नीचे करूंगा, ठीक है ना, दिखाई देगी ब्लैक, है ना। इसको ब्लैक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, होगी ब्लैक। और इसको ब्लैक करके हम पट्टी के तौर पे छोड़नी है, तो इसको और छोटी कर लेंगे जो हमें इतनी ही काम में आए और दिखाई ना दे, हमें सोना करे आगे, परेशान भी ना करे। इसको मास्क कर देंगे और बी का बटन दबाएंगे। सफेद मास्क के ऊपर काला ब्रश काम करेगा, काला ले लेंगे और 50 की ऑपेसिटी के साथ इसको थोड़ा थोड़ा सा इरेज करेंगे इस तरीके से, हल्का हल्का सा, थोड़ा यहाँ किनारे से भी, यहाँ से नहीं करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। ऐसे नीचे वाले पे आएंगे, एक मास्क इस पे लगाएंगे और ब्रश लेते हुए और इसको हल्का हल्का सा हाइड करेंगे इस तरीके से। थोड़ा सा यहाँ से कर देंगे हल्का सा, बस थोड़ा सा यहाँ से ऊपर वाली लेयर को लेंगे, ये वाला जो मास्क है, और हल्का सा यहाँ से, बस इतना ही। ये 2 फोटो हमारे लग गए, बड़ा अच्छा सा इफेक्ट लग रहा है। इन दोनों को लेयरों को थोड़ा और ऊपर उठा देता हूँ मैं, बस। काली वाली पट्टी थी, काली वाली पट्टी को आप चाहो तो बिल्कुल एंड तक यहाँ तक जोड़ दो, जुड़ गई, ठीक है ना। या फिर इसको रिस्ट्राइज लेयर करके, रिस्ट्राइज तो हाँ ऑलरेडी है ये रिस्ट्राइज, कीबोर्ड से ई का बटन दबाना, इरेजर आ जाएगा, ऑपेसिटी 50 की और थोड़ा पीछे रखते हुए यहाँ से इस तरीके से, हाँ ऐसे इफेक्ट देते हुए ये यहाँ खत्म हो गया। ये 2 फ्रेम और बच रहे हैं हमारे, इन दोनों फ्रेमों को फिल कर लेते हैं। ये वाला फोटो और ये वाला फोटो हमने लगा लिया, इसको अंदर डाल देंगे और ये दोनों फोटो, इस फोटो को ओपन करते हैं, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल वी, फ्रेम में डाल दिया हमने एल्ट कंट्रोल जी के साथ। और ये हमारा दूसरा फोटो खोलेंगे इसी तरीके का, इसको अंदर डाल देंगे, इसको कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल वी, कंट्रोल जी, और ये हमारा क्रॉपिंग वगैरह बढ़िया तरीके से लेनी है। आपने देखा सबरे फोटो मैंने क्रॉपिंग बढ़िया लिए, पूरा पूरा सीट सी घिर के आनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। पहली सीट ये रेडी है हमारी। यहाँ पे थोड़ा सा एक इफेक्ट देते हैं, कंट्रोल जे करेंगे, इसको भी इसी के अंदर इन्वर्स कर देंगे और नीचे वाले लेयर को कंट्रोल यू की मदद से ब्लैक कर देंगे, ब्लैक ही कर देंगे। और इसको थोड़ा सा अप डाउन और लेफ्ट राइट कर्सर की जो की है उनकी मदद से थोड़ा सा आगे पीछे कर लेंगे। कितना करना है ये देखते हैं, हल्का सा ही करेंगे बस, ठीक। इस पे एक बॉर्डर सा भी आ गया, ओके दोस्तों। अब ये पहली सीट तैयार है, कंट्रोल शिफ्ट एस दबाएंगे। मैं इसको थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ क्योंकि मेरा ये शायद फोटो की वजह से कट रहा होगा, ठीक है दोस्तों। ये तो मेरे यहाँ सेव करने के लिए पहले ऑप्शन खुलता ही है, मैं इसको यहाँ से अपना डेस्टिनेशन सेलेक्ट करता हूँ जहाँ मेरे को सेव करना है, यहाँ पर, और 001 इंटर दबा देंगे तो PhD में ऐसी कैसे सेव हो जाएगी। कंट्रोल शिफ्ट एस करना है दोस्तों, और कंट्रोल शिफ्ट एस करने के बाद सेव एज कॉपी करना है। ये 001 कॉपी लिखा हुआ आ रहा है ना, इसके बाद यहाँ से खाली आपको टैब दबाना है। एक बार टैब दबाते नीचे फोटोशॉप वाले ऑप्शन पे आ जाएगा, ये आपको महसूस हो रहा होगा। मैं ऊपर कर देता हूँ, अब दोबारा से नीचे आएगा, टैब नीचे वाले पे आ गया। यहाँ से खाली जे दबाएंगे कीबोर्ड से तो JPG ऑटोमेटिक आ जाएगा, इंटर दबा देना, फाइल आपकी सेव हो जाएगी। 12 की साइज को रखना है, इसका पूरा पूरा फुल साइज रखना क्योंकि हमारा अच्छा प्रिंट निकल के आया जिससे कि। इसको हम क्लोज कर देंगे। इसके बाद हम देखेंगे भाई कितने फोटो और लगने। ये फोटो भी हमने लगा दिया, इसको हटा दो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 3 4 5, जिसमें 5 खड़े में हो और 2 3 आड़े में हो फोटो, ऐसी हम सीट देखते हैं। तो सीट का चुनाव भी इसी हिसाब से करना होता है दोस्तों, सीट अच्छी भी लगे और एक ही सीट बार बार आपकी एक एल्बम में ना आनी चाहिए। 5 फोटो और 3 वो, तो जहाँ खड़े खड़े फोटो ज्यादा हो ऐसी सीट लेने फायदा। 1 2 3 4 5, 1 2 3, इसी को लेते हैं।
इसको, इस लेयर को हटा देंगे हम बिल्कुल यहाँ से। इस लेयर को भी हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे और इसको भी हटा देंगे। यहाँ तक हटा दिया। आपने कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, अपने हिसाब से कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हो। और पहले तो हम खड़े वाले, नहीं आड़े वाले तीनों फोटो को लेके आएंगे। एक फोटो ये, एक फोटो ये और एक फोटो ये। तो इस फोटो को थोड़ा सा हाईलाइट रखेंगे। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल वी, एल्ट और कंट्रोल के साथ जी, फिल हो जाएगी इमेज। और कंट्रोल टी के बाद ट्रांसफॉर्म करते हुए इसको थोड़ा सा इमेज को इस तरीके से सेट कर देना है। क्रॉपिंग वगैरह बढ़िया तरीके से लेनी है। क्रॉपिंग में कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी। क्रॉपिंग का ही खेल है सारा। थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे, ठीक है। अब यही की आपको इसके पीछे दिखाई दे रही है एक लेयर और है इसके पीछे। ये मैंने अपनी सीटों पर अपने हिसाब से रख रखी है। नहीं, अगर नहीं भी हो तो आप, अगर पीछे बैकग्राउंड खाली आ रही है तो आप सीधे यहाँ से मेन इमेज को कंट्रोल जे करेंगे, डबल हो जाएगी। और कंट्रोल के साथ वो बड़ा वाला अजीब सा ब्रैकेट नहीं होता, उसको दबाते जाएंगे तो नीचे चली जाएगी। हमें सबसे नीचे लेके आनी, सबसे नीचे वाली बैकग्राउंड के ऊपर। ये आ गई मेरी सबसे नीचे वाली बैकग्राउंड के ऊपर। और इसको मैं मोड कर देता हूँ अब ल्यूमिनोसिटी, और इसका फिल कर देता हूँ 50-60 के आसपास। काफ़ी है, इतना काफ़ी है। अब यहीं से इसको मास्क करूँगा। मास्क करने के बाद कीबोर्ड से बी का बटन दबाऊंगा 50 की ऑपेसिटी के साथ। मैं इसको थोड़ा सा फेड कर दूंगा हल्का सा, इस तरीके से। 50 के लेना भी स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कर रहे हो, जब ज़्यादा हो जाए तो 100 करना। नहीं, 100 भी थोड़ा सा मिस्टेक कर देता है। 50 की तो बहुत बढ़िया है ऑपेसिटी। 50 में बहुत कुछ दिखाई देता है, बहुत कुछ अपने हिसाब से बढ़िया हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये पीछे का इफेक्ट भी आ गया इसमें। अब 2 लेयर और लेके आते हैं इसके साथ की। ये फोटो वहाँ लग गया, एक फोटो इसको लेके आते हैं। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एल्ट के साथ जी, ट्रांसफॉर्म और इमेज को छोटा कर लेना। स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक बार में सिलेक्शन लेके उसको सेट कर दे रहे हो फोटो को, बार बार छोटा बड़ा कर रहे हो तो फिर तो दिक्कत होगी, क्योंकि छोटा बड़ा बार बार नहीं होगा। एक बार में कंट्रोल टी कर दिया और ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, और ट्रांसफॉर्म करके जब तक उसको इंटर या ओके मत करो या प्लेस मत करो, जब तक हम पूरा उसको पक्का नहीं डिसाइड कर लेते कि हमें यहाँ फोटो छोड़ना है। जहाँ छोड़ना है वहाँ उसका छोड़ दीजिए, खत्म कहानी। लेकिन बार बार ऊपर नीचे छोटा बड़ा करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। उसके लिए फिर पहले स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाओ इमेज को। जब स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन जाए उसके बाद फिर इमेज के साथ काम किया जाएगा। तो मैं इसको अभी यहीं सेट कर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो अपने हिसाब से अंदाज है। आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको भी अंदाज हो जाएगा। अब मेरा इसको छेड़ने का कोई मतलब नहीं। अब मेरा फाइल बिल्कुल ओके है, ये कोई क्वालिटी में कोई डिटेल नहीं, कोई कमी नहीं। तो अब इस वाले लेयर को लेते हैं और इसको फोटो को यहाँ रख देते हैं और इस फोटो को निकालते हैं। डबल क्लिक करते ही सीधे मेरा फोटो खुल रहा है फोटोशॉप में। कंट्रोल वी, एल्ट कंट्रोल के साथ जी, और यहाँ से इसको इस तरीके से। अब ये नीचे वाले लेयर को देखो, कंट्रोल टी करेंगे और कीबोर्ड से खाली कंट्रोल दबा के रखना है। कंट्रोल नहीं छोड़ना, अल्ट वल्ट कुछ नहीं, खाली कंट्रोल दबा के रखना है और हल्का सा यूं करके ऊपर की तरफ ले जाएंगे तिरछा से। हमारा फोटो उसके अंदर थोड़ा सा एडजस्ट हो गया, मतलब यहाँ यूं ना लगे कि कट रहा था, कि पहले की स्थिति में कट रहा था। सॉरी, ये कट रहा था पहले, है ना। हमने थोड़ा सा क्या किया, लेयर को कंट्रोल की मदद से कंट्रोल दबाते हुए वहीं की में थोड़ा सा बढ़ा दिया है। हमें ब्रश वगैरह भी चलाने की जरूरत नहीं हुई और हमारी भी देखो बढ़िया सेटिंग आई है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब खड़े फोटो और लगाते हैं। अब ये डिजाइनर का थोड़ा काम होता है कि हमें फोटो किस तरीके से लगाने हैं, कितने फोटो कहाँ कैसे कैसे लगाने। तो अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को एक फोटो हाईलाइट में लगाना है, क्योंकि इस सीट में आप देखो 2 फोटो ये लग जाएंगे, 2 फोटो ये लग जाएंगे। एक फोटो यहाँ बड़ा, हमारी जगह काफी अच्छी मिल रही है, तो यहाँ बड़ी जगह पे लगाओ सबसे उचित फोटो जो आपको लग रहा हो कि हाँ अच्छा यही लगेगा। 1 2 3 4 5 ये एक ही फैमिली की फोटो, ये अलग फैमिली है, मतलब समझ रहे होंगे ना आप। फैमिली ये एक परिवार से, वो अलग परिवार से। तो इसमें और इसमें इस फोटो को बड़ा करके दिखाऊंगा मैं। डबल क्लिक किया, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल वी। जी नहीं करूंगा क्योंकि लास्ट में आया हूँ, देखो बिल्कुल लास्ट में आया, तो उसको उसके अंदर फिल करने की लेयर के अंदर जरूरत नहीं है, बैकग्राउंड के अंदर फिल करनी चाहिए, ऑलरेडी वो बैकग्राउंड पे है। कंट्रोल टी करेंगे और यहाँ से इसको ट्रांसफॉर्म करना शुरू करेंगे इस तरीके से, जितना भी हमें बड़ा दिखाना है। ये काफी बढ़िया। ठीक है दोस्तों, इसी को एक काम अब करेंगे, क्योंकि यहाँ हमारी खाली खाली आ रही है। देखो आप यहाँ देखो,
अरे मेरा ज़्यादा जूम सेलेक्ट हो रहा है, ये खाली खाली आ रहा है। खाली क्यों आ रहा है? क्योंकि फोटो हमारा यहीं पे खत्म हो गया है। अब इस खाली को कैसे भरना है मैं बताता हूँ। कंट्रोल जे करना इसी इमेज के ऊपर, कंट्रोल टी करना और इसको क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर देना है। हॉरिजॉन्टली फ्लिप हो गया, फोटो बिल्कुल अपोजिट में हो गया। कंट्रोल टी करना और शिफ्ट का बटन दबाते ऊपर नीचे ना हो जाए, दाएं बाएं तो हम कर ही रहे हैं, ऊपर नीचे ना हो जाए। तो शिफ्ट का बटन दबाओगे तो पिक्चर या फोटो हमारा आगे पीछे या कोई भी लेयर वो हमारी आगे पीछे नहीं भाई, वो एक ही लाइन में चलेगी सीधी। तो शिफ्ट का बटन दबा के रखना और इसको पीछे लेके आना, इसकी लाइन से लाइन मिलानी है। आप जूम करके देख सकते हो थोड़ा सा इस तरीके से, और एंटर नहीं छोड़ दो बस, खाली ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये थोड़ा सा यहाँ लाइन सी नजर आ रही है ना थोड़ी सी, वैसे हमें दिखाई नहीं देगी, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा फोटो को और पीछे लेके आओ, कितना पीछे आ गया ये, यहाँ और यहाँ तक के बीच में आ गया है। इसके ऊपर ले एक मास्क, कीबोर्ड से दबाओ बी बटन, 50 की ऑपेसिटी हो रखी होगी, फिर उसको थोड़ा छोटा कर लो और यहाँ से इसको थोड़ा सा इसके साथ मेल्ट कर लो। अब ये भी नहीं दिखाई देगा, ये भी कहानी खत्म। ठीक है दोस्तों, पूरा एक राउंड सा हो गया। और इस वाले नीचे वाले लेयर को लेंगे फिर दोबारा से मास्क, क्योंकि यहाँ हमारी ये ज़्यादा दिखाई दे रही, तो इसको हम हाइड करेंगे यहाँ से। और ये इसको हम हाइड करते आ रहे हैं, हल्का हल्का हमने हाइड कर दिया बस। इसी तरीके से यहाँ से इसको हल्का हल्का हाइड कर देंगे इस लेयर को, ये यहाँ से हाइड हो गई, बढ़िया। ये पूरा हो गया हमारा बैकग्राउंड फोटो। अब 1 2 3 4 फोटो बचे हैं। 4 फोटोओं में से 2 फ्रेम हमारे थोड़े छोटे हैं और 2 फ्रेम हमारे बड़े हैं। अब बड़े और छोटे में कौन सा लग सकता है, इसको पहले इस फोटो को यहाँ से हटा दो। तो छोटे में इन दोनों को, बड़े में इन दोनों को लगाते हैं। तो पहले बड़े में लगाते हैं। एक फ्रेम हमें पतला चाहिए तो एक फ्रेम हमें चौड़ा चाहिए, तो इन दोनों फ्रेमों में एक पतला और एक चौड़ा है, इसको वर्टिकल कर लेंगे और पतले फ्रेम को तो थोड़ा सा और पतला कर लेंगे और मोटे वाले फ्रेम को थोड़ा सा और मोटा कर लेंगे। ये तो नेचुरल सी कहानी है, अपने फोटो के आधार पे आपको हर बार करना होगा। ये नहीं कि एक सीट ऐसी बनी हो तो उसी सीट पे ऐसी फोटो लगाने, अपने हिसाब चेंजिंग करते रहते हो। मैंने इस सीट पे भी चेंजिंग की है, स्टार्टिंग में आपने देखी सीट कैसी थी ये। और यही डिजाइनर काम होता है। डिजाइनर क्या होता है, मैनुअल डिजाइनिंग जो होती है उसका काम यही होता है, अपने फोटो के आधार पे जैसी आवश्यकता हो वैसे काम करके चलना है। कंट्रोल वी, कंट्रोल जी, एल्ट कंट्रोल जी और टी, और इसको ट्रांसफॉर्म करके और इसके लेवल में सही तरीके से मिला दिया। ठीक, 2 फोटो और रह गए होंगे अभी इन दोनों फोटोओं को। तो पहले इस फोटो को लिया, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल डब्ल्यू, वी, एल्ट जी, कंट्रोल L2 और जी। समझ जाओ यार दोस्तों, ऐसी बात नहीं, बेइज्जती मत करना। अच्छा हंसी आ जाए आपको ना। और इस फोटो को भी दबा देंगे, इस फोटो को खोलते हैं। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल वी, कंट्रोल जी, और ये इस तरीके से। ये भी ध्यान रखना कि अधिकतर अगर एक जैसी टाइप के फोटो 2 लग रहे हैं तो ऐसा नहीं कि कोई एक फोटो पास से खिंचा हुआ है तो बड़ा हो गया है, एक दूर से खिंचा छोटा हो गया तो आपने खाली चेप दिया। ना 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 ना, ये देखो कि चेहरे की मोटाई लंबाई भी एक हिसाब से मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मतलब चेप दिया बस हो गया काम। ठीक है ना दोस्तों। ये फोटो थोड़ा सा मेरे को डीप लग रहा है, गोल वाला मार्केट टूल लेंगे, चेहरे को सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से। अच्छा 150 पिक्सल नहीं लेगा, लेगा ही नहीं 150 पिक्सल, 33 कर देंगे। और चेहरे को यहाँ सिलेक्शन लिया, कर्व लिया, लेयर हमारी ये सिलेक्ट है, ये सिलेक्ट है, और थोड़ी सी लाइट हल्की सी बढ़ा दी, बस ज़्यादा होगी, थोड़ी सी कम, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना चाहिए, एकदम से बढ़ाना सही नहीं है। आटे में नमक कैसे डालते हैं या खाने में नमक कम हो तो कैसे डालते हैं, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा डाल देंगे तो उसके बाद वो नहीं सुधरने का, फिर फेंकनी पड़ेगी सब्जी वो। क्या बोला तूने? थोड़ा थोड़ा डालोगे तो स्वाद भी आ जाएगा और ज़्यादा भी नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा लाइट बढ़ा के या कोई भी काम करना है, कलर टोन वगैरह थोड़ा थोड़ा करके करना है। ठीक है दोस्तों, ये सीट हमारी रेडी हो गई है। एक इसमें हम काम कर सकते हैं, इसके अंदर हम कुछ लाइट लगा सकते हैं। मैं लाइट खोलता हूँ और लाइट में से बुखे में से कोई भी एक मस्त सा इफेक्ट, कोई भी लाइट का कुछ भी ऊपर से थोड़ा सा आता हुआ मैं दिखा सकूं। इसको या इसको ले लेते हैं।
हाँ डबल क्लिक करेंगे ना, क्योंकि हमने जेपीजी को सपोर्ट कर रखा है ना उसके लिए, फोटोशॉप के लिए। और ये लेयर ये कंट्रोल वी एल्ट कंट्रोल जी करके उसको उसके अंदर भी फिल कर सकते हो, या यहाँ से एल्ट की दबाते हुए इन दोनों लेयरों के बीच में आओगे तो देखो निशान बदल जाता है इसका। एल्ट अगर छोड़ दूंगा तो निशान नहीं आएगा फिर। अब एल्ट नहीं दबाया मैंने तो निशान नहीं आया, एल्ट दबाते ही ये निशान आना शुरू हो जाएगा। इस निशान को आते ही जैसे आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर फिल हो जाएगा फोटो, इस लेयर के अंदर फोटो फिल हो जाएगा। कंट्रोल टी और ट्रांसफॉर्म करके इस तरीके से इसके हिसाब से सेट कर दो। यहाँ थोड़ा सा बुक इफेक्ट लगे हाँ अच्छा सा यार, बस ठीक है दोस्तों, बढ़िया लग रही है ना। इफेक्ट देना तो इफेक्ट दे दो कोई भी किसी फोटो को। ये लेयर ली और यहाँ इफेक्ट पैनल में आए, ये वाला इफेक्ट भी सही है, ये ब्लैक एंड व्हाइट भी दे सकते हैं, ये भी सही है मगर ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, यही ओके ठीक है दोस्तों। इस सीट को भी सेव कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एस। जहाँ हमारी पीएचडी पहले तो वहाँ फोल्डर खुलेगा, हमें वहाँ सेव करनी नहीं है, हमें अपनी डेस्टिनेशन पे जाना है 002, इंटर दबा देंगे तो वहीं की में पीएचडी फाइल सेव हो जाएगी। पीएचडी पहले सेव करना, क्योंकि आगे अगर कोई करेक्शन करना हो, कोई चेंजिंग करनी हो तो कर सको। और कंट्रोल शिफ्ट एस द्वारा करेंगे और सेव एस करेंगे, सेव ए कॉपी, और खाली यहाँ से टैब दबाएंगे, वहीं की वहीं पहुंचे जहाँ आपने पीएचडी सेव की होगी वहीं पहुंचेगा, और टैब दबाने जे दबाएंगे कीबोर्ड से और इंटर दबा देंगे, तुरंत फाइल आपकी सेव। अब ये आर्ट की क्वालिटी क्यों बता रहा है, सॉरी ये आर्ट की क्वालिटी क्यों बता रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक जेपीजी फाइल जो हमने बुक इफेक्ट लगाया वो लगाया है, बड़े फोटो के मुकाबले में एक छोटा फोटो लगाया, तो पहले पूछ रहा है भैया हमने वही लगाया तो उसके आधार की सेटिंग कर लो, कम पे सेव कर दो। हमें नहीं करना, अगर हम उसको नहीं लगाएंगे तो ये नहीं मांगेगा, या अगर मांगता भी है तो कुल मिला के आपको बढ़ा के रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। कभी भी कोई बुक इफेक्ट या छोटी पीएनजी फाइल लगाओगे तो उसका साइज छोटे पे आएगा सेव करने। अब तुरंत इंटर दबा दिया तो वो फाइल छोटी हो जाएगी, आपको दोबारा सेव करना पड़ेगा, तब वो बड़ी कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना इसको में 12 कर देना, बड़ा फुल कर देना, इंटर दबा देना, ये हमारी फाइल सेव हो गई है। इसे क्लोज कर देंगे, ओपन विथ और फोटोज। एक सीट हमने ये बनाई थी, 1 2 3 4 5 6 7 फोटो लगाए थे, हालांकि हम इसमें 8 फोटो लगाने वाले थे। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी बहुत अगर चेंजिंग करनी तो कहीं भी छोटे मोटे साइड में हम प्रैक्टिस के आधार पे फोटो लगा सकते हैं। एक आध फोटो हमारे यहाँ लग सकता था अगर कोई फोटो उस तरीके का होता, मगर यहाँ तक हमारी सीट 7 फोटो में ये कवर हो गई है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 फोटो हमने इस सीट पे लगाए हैं। इसी तरीके से ये डाटा होता है जो सीटों का पीएचडी डाटा जिसे कहते हैं, उसमें कई प्रकार की सीट होती है, कई प्रकार की लेयर होती हैं, कई प्रकार के फ्रेम होते हैं प्लस वेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि वो इसी एक ही सीट के लिए बना हुआ है, आप उस फैक्ट को कहते हैं किसी और सीट पे भी यूज कर सकते हो, उस फ्रेम को सिलेक्ट किसी और सीट पे सिलेक्ट कर सकते हो, अपने सोच के आधार पे अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हो हमें कितना क्रिएटिव करना है। अब यही सीट मैं अगर आपको दिखाऊं तो सीट मेरे पास ये होगी, सीट मैंने यहाँ से उठाई थी ये वाली, इसको मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ, यहाँ से इसको भी कैंसिल कर दे रहा हूँ। और ये देखो समझने की कोशिश करो, ये सीट इस तरीके, मैंने कुछ भी नहीं किया इसमें, बस खाली क्या था मुझे अपने आधार पे यहाँ पे दोनों फ्रेम जो थे ये दोनों फ्रेम मुझे नहीं चाहिए थे। 1 2 3 4 फ्रेम थे, एक फ्रेम की और जरूरत थी मेरे को बड़े की, बाकी 1 2 3 छोटे फ्रेम 3 बने हुए थे। या तो मैंने को मैनुअली बनाता या कहीं और से कॉपी करता, सीधे 3 फ्रेम लगा देता, या मतलब कुछ भी क्रिएटिव ही करना था तो क्रिएटिव मैंने इन दोनों फ्रेम लेयरों को यहाँ से साफ किया और अपना इस वाले फोटो को मैं सीधा बैकग्राउंड पे ऐड कर दिया। एक थोड़ा इफेक्ट देने के लिए मैंने बुफे इफेक्ट लगा दिया, पीछे ब्लैक बैकग्राउंड थी ये वाली जो है इसकी, अगर मैं ब्लैक भी छोड़ देता तो भी अच्छा लग रहा था, मगर फिर हमारा फायदा क्या डिजाइनर का कि हम डिजाइन करें और उसमें भी कोई कमी रह जाए। तो ये चीजें हैं दोस्तों। इसके बाद 1 2 3 4 फोटो 5 फोटो की कुछ सीटें हैं, हालांकि मैं इनको भी लगा के दिखा सकता हूँ, कंट्रोल भी कंट्रोल सी करना होता है, लेकिन आपको मेन मुद्दे पे ध्यान रखना है दोस्तों कि अपने हिसाब से क्रिएटिव बन के रहना है। अपना पीएचडी का फाइल का डाटा हो, अपने पीएचडी के फाइल के डाटा का इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छा डाटा होता है, अपना ही डाटा, क्योंकि आपको उसकी जानकारी है, आपको मालूम है कितने फोटो क्या स्थिति में और किस कलर का है, मैं किस कलर को चेंज कर सकता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, आप इतना ही है। और आज की ये 2 सीटों का थोड़ा छोटा सा ट्यूटोरियल है, आप इन 2 सीटों का ट्यूटोरियल को अपने हिसाब से समझिए और अपनी सीटों पर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वही कॉपी पेस्ट में ज़्यादा देर तक आपको खींचे तो कोई फायदा नहीं है, मगर ये कॉपी पेस्ट का सिस्टम 2 सीटों तक आप समझ लो,
पीछे से वीडियो को दोबारा बैक करके देख लेना। समझना है बस खाली फोटो कैसे लगाने हैं और कितनी क्रिएटिविटी रखनी है। कोई फ्रेम अगर नहीं है या फ्रेम की स्थिति नहीं बननी है तो आप दोबारा से कहीं से ही फोटो अपने पुराने जो PHD फाइल है वहां से फ्रेम लेके फ्रेमों को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की दी गई वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी हो या आपको समझ में आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा लेना आगे ऐसी वीडियो के लिए। और कोई सुझाव देना चाहते हो या सुझाव लेना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स करना। आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए राम राम, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।